जय हिंद। मैं हूं प्रिंस शुक्ला और स्वागत है आपका क्राइम फ्री इंडिया न्यूज में। इस वक्त मैं कालका जी क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र में हूं और यहां पे कुछ दिन पहले ही बुलडोजर की कार्रवाई की गई थी। पीला पंजा चला हुआ था। उसके बाद अब भी 2 दिन बाद फिर से यहां पे पीला पंजा चलने वाला है। बुलडोजर की कार्रवाई होने वाला है। सरकार के द्वारा कोर्ट का स्टे दिया हुआ था, वो भी खारिज कर दी गई है। मैं आपको बता दूं फिर से कि यहाँ देख सकते हैं आप कि जहाँ पे मैं खड़ा हूँ इस क्षेत्र को छोटी की कई बिल्डिंगें हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग पे हालांकि कुछ दिन पहले कार्रवाई की गई थी। फिर से जिस घरों को स्टे दिया गया था उन घरों को फिर से तोड़ा जाएगा, इसका आदेश आ गया। हालांकि एक बार देखें कि बड़े बड़े बिल्डिंगें थे। जिन यहाँ के लोगों का कहना है कि सरकार जो जिस प्रकार से अवैध बता रही है, हालांकि पहले के अफसर और पहले की सरकार कहाँ चली गई थी जो कि अवैध अब बता रही है। और पहले कांग्रेस के राज में, आम आदमी पार्टी के राज में, इंदिरा गांधी के राज में इसे बसाया गया था, हम लोगों को जगह दिया गया था। लेकिन अब इसे बीजेपी की सरकार आई और अवैध तरीके से बताकर तोड़ रही है। अब तमाम ऐसे मुद्दे उठ रहे हैं, सवाल उठ रहे हैं। हालांकि जब मैं यहाँ पे इस कवर करने आया न्यूज़ को, बुलडोजर की कार्रवाई को, तो एक चीज़ मुझे और पता चला। जब मैं हमारी टीम जब गया अंदर अंदर जाकर जब हम लोग बात करने की कोशिश किए तो लोगों ने घबरा गया। हालांकि उनको पता चल गया कि हम मीडिया से हैं। अब मीडिया से होने के बावजूद यहाँ लोगों ने, जब मैं देखा कि जब मैंने बताया नहीं कि मीडिया से है, पहले जाके बातचीत किया। उससे पहले देखा, जब मैंने ये कहा, जब माइक निकालने लगा, जब कैमरा निकालने लगा, तो उन्होंने जो काले धंधे मैं खुद अपनी आंखों से देखा, पर्ची कटते हुए एक कमरे में कुछ लोग बैठे हुए थे, 4 से 5 लोग, और कार्बन कॉपी पर्ची लेकर उस पे कार्बन के द्वारा यानी कि राइट हैंड से राइटिंग जो है हैंड राइटिंग से पर्ची काटा जा रहा था। ऑनलाइन नहीं था, लेकिन हाँ पेमेंट जरूर ऑनलाइन, फोन पे, कैश सभी चीज़ यहाँ था। लेकिन हालांकि हमने पूछने की कोशिश किया तो कुछ लोगों ने बताया, जब मैंने पहले भी पूछा था तो बोला कि हाँ कुछ कुछ काम यहाँ चलते रहते हैं। अब यहाँ जब मैंने देखा तो ऐसे सट्टेबाजी चलता है, सेक्स का काम चलता है, हालांकि दारूबाजी चलता है, ब्लैक में दारू बेचे जाते हैं, जो कि ये भी कहा गया है कि दिल्ली में दारू बन के वैश्य व्यापार किया जाता है। कई ऐसे व्यापार किया जाता है छोटे छोटे बच्चियों के साथ। तो ये तो ज़रूरी है कि यहाँ पे बीजेपी की जो सरकार कार्रवाई कर रही है बुलडोज़र, तो लाज़मी है कि सरकार को बुलडोज़र की कार्रवाई करने पर मजबूर किया जा रहा है। चलना भी चाहिए क्योंकि ये व्यापार बंद होना चाहिए पूरे तरीके से। अब ये जब खुलेआम चल रहा था, जब हम लोग यहाँ पे पड़ताल किया तो हालांकि महिलाओं को आगे कर दिया गया और जहाँ ये इलाके के जो जेंट्स थे वो पीछे हट गए। महिलाओं को आगे इसलिए कर दिया कि महिलाएं बात करेंगी ताकि हम लोग रूम में एंट्री न कर पाए, क्योंकि हालांकि हमारी टीम पे ये भी एलिगेशन लगा दिया जा सकता था कि हमारे महिलाएं के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे। इसीलिए जो वहाँ के जेंट्स हैं वो महिलाओं को आगे कर हमसे बातचीत करने के लिए कहें कि महिलाएं बात करेंगी, हम बात नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये तमाम जब मैंने फिर से गया तहकीकात करने तो कुछ लोगों के द्वारा हम लोग को रास्ता दिखाया गया, हम लोग के साथ बदतमीजी भी किया गया और रास्ता दिखाकर बाहर के रास्ता दिखाया गया कि भैया उधर टूटी है, उधर नोटिस लगी है। हालांकि मैंने वीडियो बनाया है, उस वीडियो को मैं क्लिप चला रहा हूँ बगल में कि यहाँ भी नोटिस था, स्टे का नोटिस था। हालांकि स्टे का नोटिस अब खारिज कर दिया गया है। मैं तमाम के नोटिस भी दिखाया, लेकिन यहाँ पे हम लोगों के साथ ऐसा किया गया। अब ये भी साफ तौर पे पता चलता है कि यहाँ गोविंदपुरी थाना लगता है। अब गोविंदपुरी थाना लगता है यहाँ पे और खुलेआम गोविंदपुरी थाने के अधिकारी, थाना क्षेत्र में थाना प्रभारी, एसएचओ खुले तौर पे यहाँ पे काले धंधे सट्टे चलवा रहे हैं। इनके यहाँ से कुछ इनकम नहीं, भर भर के रुपया भी जाता है, पैसे भी जाते हैं यहाँ। हालांकि आपको बता दें कि जो जितने भी इनके इनकम है यहाँ से थाने में पहुंचाई जाती है और थाना के द्वारा खुलेआम यहाँ पे सट्टाबाजी कराया जाता है। मैं फिर से एक बार आपको ये अवगत करा दूं कि मैं ये कल्याणपुरी थाना है जो कि ये पे जो कालका जी क्षेत्र है उसमें गोविंदपुरी थाना है। यहाँ पे गोविंदपुरी थाना बगल में है, लेकिन गोविंदपुरी थाना को क्या आप सोच सकते हैं कि सूचना नहीं होगी। अब देखना यह है कि क्या ये खबर चलने के बाद सरकार कार्रवाई करती है या गोविंदपुरी थाना से में ऐसे ही पैसे भर भर के जाते रहेंगे और खुलेआम यहाँ सट्टाबाजी चलते रहेंगे। अब तमाम ऐसे दावे और मन में सवाल ये भी उठते हैं कि जब कार्रवाई की जा रही थी तो आप देख सकते हैं कुछ कुछ घरों को बाहर बाहर तो तोड़ दिया गया। एक बार कैमरामैन दिखाएं कि जो ये बाहर जो छत्ते हैं इसे तोड़ दिया गया है, लेकिन अंदर हालांकि क्यों, सवाल ये भी मन में उठते हैं कि क्यों अंदर के जो कमरे हैं, जो कुछ एरिया है उसको छोड़ दिया गया।
क्या क्योंकि हालाँकि हो सकता है सरकार की नज़र में ना हो, लेकिन प्रशासन इसे जानबूझकर छोड़ने की जो मंशा था उनके मन में यही था कि यहाँ काले धंधे चले और इसमें उनको पैसा भर-भर के पहुँचाया जाए। अब ये देखना है कि क्या गोविंदपुरी थाना इंचार्ज एसएचओ इस पे कार्रवाई करता है, इसमें इंस्पेक्टर पे कार्रवाई होती है, या ये जितने भी तमाम के ये जो धंधे चल रहे हैं, क्या ये बंद होंगे या ऐसे ही खुलेआम चलते रहेंगे, या ऐसे ही मीडिया के साथ बदतमीज़ी होती रहेगी? क्या सरकार इस पे एक्शन लेती है? क्या प्रशासन, पुलिस प्रशासन इस पे एक्शन लेती है, या ऐसे ही चलते रहेगी? तमाम ऐसे कई खबर को देखने के लिए अब फिर मैं एक बार इस यहाँ पे स्टिंग ऑपरेशन करूँगा। हालाँकि अभी हमारे साथ बदतमीज़ी की गई है, फिर भी मैं मानूँगा नहीं, डरूँगा नहीं, फिर से जाऊँगा और कल्याणपुरी थाने में भी जाकर ग्राउंड ज़ीरो करूँगा। तमाम ऐसे कई हालाँकि मैं जो हमारे साथ बदतमीज़ी किया गया, रास्ता दिखाया गया था, हालाँकि मेरे जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं उसका वीडियो भी कुछ लोगों ने बनाया कि फिर अगर इन लोग दोबारा आने का कोशिश किया, तो इनके साथ फिर से हो सकता है हमारे पे हमला हो, मुझ पे बदतमीज़ी किया जाए मेरे साथ, फिर से कुछ लोग गुट बनाकर आएँगे, हमला करेंगे। और यहाँ बगल में गोविंदपुरी थाना है, मैं थाने में इन्फॉर्म भी करूँगा और कई ऐसे अधिकारी हैं उनसे बातचीत भी करूँगा। क्या इन गोविंदपुरी थाने के अधिकारियों को ऊपर सरकार के द्वारा कार्रवाई की जाती है? क्या इनका तबादला किया जाता है? क्या इनको सस्पेंड किया जाता है? या ऐसे ही हालाँकि तमाम दावे भी किए जाते थे कि सरकार आएगी बीजेपी की तो सब चीज़ चेंज होगी, लेकिन यहाँ पे गरीबी चेंज ना करके गरीबों को ही चेंज कर दिया जा रहा है। लेकिन उसके पीछे काले धंधे जहाँ-जहाँ चल रहे हैं अवैध तरीके से, थाने की नज़र में, थाने की निगरानी में, वो साफ तौर पे देख सकते हैं कि चल ही रहा है। हालाँकि मैं कोशिश किया था, लेकिन अब मैं जब दोबारा गया तो वहाँ पे हमारे साथ बदतमीज़ी की। तमाम ऐसे सवाल उठ रहे हैं, फिर हो सकता है हमारे पे हमला हो जाए, लेकिन हम जाएँगे फिर भी गोविंदपुरी थाना के बाहर भी रिपोर्टिंग करेंगे और अंदर भी जाने का कोशिश करेंगे हिम्मत करके, हमारी टीम जाएगी और तमाम ऐसे दावे जो है यहाँ पे काले धंधे चल रहे हैं, उसकी पोल खोलेगी। तब तक देखते रहिए क्राइम इंडिया न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।